ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बीटी कॉटन। ओके, तो कॉटन तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके, अच्छा बीटी की फुल फॉर्म क्या है? बीटी की फुल फॉर्म है बेसिल। बैक्टीरियम thuringiensis। हाँ, हाँ बैसिल। ठीक है, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, इट्स द फुल फॉर्म ऑफ द बीटी। अब ये जो बैसिलस thuringiensis है, ये एक बैक्टीरियम का नाम है, या बैक्टीरिया बोल लो, बैक्टीरिया का नाम है ये। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास कुछ अच्छी एबिलिटी है जिसको हम यूज करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, और हमारे लिए यूजफुल होती है। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये क्या करता है बेटा, ये एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, और टॉक्सिन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैसिलस thuringiensis से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ओके, तो ये बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। इस टॉक्सिन के प्रोडक्शन की वजह से ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारा कई सारे प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। अगेंस्ट इंसेक्ट्स, और कह सकते हो पेस्ट्स। मैंने आपको बताया था, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करना है, बिकॉज इट इज केमिकली फ्री। तो लेकिन हमें केमिकली फ्री तो है, लेकिन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ को यूज करते हैं, बायोलॉजी को यूज करते हैं, और वहां से हम देखते हैं कि हम किस चीज को यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। तो हमने क्या देखा कि बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। और ये बीटी टॉक्सिन क्या करता है, ये इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को जाके मार देता है। तो हमने क्या किया, इस बीटी टॉक्सिन को प्लांट्स के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लांट्स है वो रेजिस्टेंस बन गए अगेंस्ट दी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इससे हमने कई सारे बनाए थे, जैसे बीटी कॉटन बनाया था, पीटी बीटी है वो क्रेप। सारे को मार देता है सारे। इंसेक्ट्स के लिए ये बेसिकली हार्मफुल होता है, ये इंसेक्ट्स को मार देता है बेटे, हार्मफुल होता है इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स को मार देता है और पेस्ट्स को भी मार देता है। तो सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट ना, कोई पर्टिकुलर नहीं। बट इसमें पता है क्या होता है, जो बैसिलस thuringiensis है, ये जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जीन्स होंगी। ठीक है, तो इसके पास कई सारी जीन्स होती हैं जो अलग अलग वैरायटी के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इसके पास जीन है किराई 1AC, किराई सेकंड AB। तो ये इसकी जीन्स के नाम है। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी तुम्हारी क्रॉप खड़ी हुई है, एक क्रॉप है, किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही तुम्हारे हार्म करते हैं, सभी तरह के इंसेक्ट तुम्हारे उस क्रॉप को हार्म नहीं कर सकते, ये आपको पता होगा। यस मैम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस ट्यूमर करता है, तो वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है केवल, और किसी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। तो इंसेक्ट्स भी स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी एक प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्लांट किसी एक स्पेसिफिक इंसेक्ट से ग्रुप के ज्यादा इन्फेक्ट हो पाएगा, और थोड़ों से बहुत कम इन्फेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा इन्फेक्ट जो इंसेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में हमें कुछ देखना था। तो ये जो अलग अलग जीन्स होती हैं, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही हैं, ये अलग अलग इंसेक्ट्स पे वर्क करती हैं, उस हिसाब से हम निकालते हैं। जैसे बीटी कॉटन में कोई और इंसेक्ट वर्क कर रहा होगा, तो बीटी कॉटन के लिए हमने ये दो यूज की थी, ये दो जो जीन यूज की थी, क्राई 1AC और क्राई 2 AB। और जो कॉर्न होती है, कॉर्न यानी कि मक्का, तो जो हमने बीटी कॉर्न बनाई थी उसके लिए हमने दूसरी जीन यूज की थी, उसके लिए हमने यूज की थी क्राई 1 AB। तो हमने उस प्लांट में प्लांट का मॉडिफिकेशन किया था, उसके सेल में जो डीएनए था उसको बीटी से रिप्लेस किया था। हाँ, उसको हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो प्लांट का जो डीएनए है उसमें प्लाज्मिड डाला,
प्लांट सेल में, और उस प्लाज्मिड मेम्ब्रेन में बीटी के जीन्स डाल दिए, बस इतना किया हमने, तो बीटी टॉक्सिन को बना लेंगे वो। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये जो बैसिलस थुरिनजेंसिस था, इसके पास एक एबिलिटी थी, मैंने आपको बताया, ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था। ये टॉक्सिन को क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा था, और ये हमेशा टॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये जिसकी लाइफ साइकिल की एक पर्टिकुलर स्टेज पे करता है। कब करता है? पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। जैसे हम सभी की कोई ना कोई स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, जहाँ पे हम पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज अलग है, वहां पर हम रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है। तो ये जो बैसिलस थ्रिनजेनेसिस है, ये अपनी लाइफ साइकिल की किसी एक स्टेज पर ही तुम्हारे इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टॉक्सिन क्या है? तुम्हारा एक इंसेक्टिसाइड है। ओके। लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये टॉक्सिन से खुद ये क्यों नहीं मर जाता? क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहता है, हाँ लेकिन जब उसमें इंसेक्ट आएगा तो उसकी बॉडी में जाके एक्टिव हो जाएगा और हाँ, फिर उसे बिल्कुल मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो बैसिलस थ्रिनजेनेसिस है, ये जब इसकी बॉडी में फॉर्म होता है, किसकी बॉडी में, सॉरी, जो बीटी टॉक्सिन है, जब बैसिलस थ्रिनजेनेसिस की बॉडी में फॉर्म होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में फॉर्म होता है ये। लेकिन जैसे इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा, तो क्या होगा? इंसेक्ट के अंदर जाके इसके मिड गट में, हाँ, वो मिड गट पीएच में, दूसरा हाँ, इसको वो एल्कलाइन पीएच मिल जाएगा थोड़ा सा, और वहां जाके ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां जाके एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक्टिव में तो मैम कन्वर्ट हो हम गया। बोलो। हमारी गट तो एसिडिक होती है ना। गट एसिडिक होती है हमारी? नहीं, केवल स्टमक एसिडिक होता है बेटा। तो गट तो उसके नीचे होती, तो हमारी भी अल्कलाइन होगी। एल्कलाइन है हमारी। ओके। केवल स्टमक हमारा एसिडिक होता है। आपने एल्कलाइन जूसेस, आपने सुना होगा ना एक वर्ड, पैनक्रियाटिक एल्कलाइन जूसेस, सुना है? यस मैम। हमारी जो यस। वो होती है इंटेस्टाइनों में बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉरी, बाइकार्बोनेट का तुम्हारा सीक्रेशन होता है, जिस वजह से स्टमक के नीचे, ये तुम्हारा अगर स्टमक है, इसके नीचे जो इंटेस्टाइन है, इनमें तुम्हारा ये बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन होता है, SCO3 2 नेगेटिव का, जिसकी वजह से ये एल्कलाइन हो जाती है, स्लाइटली एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है। ये ओके। मोर एसिडिक था यहाँ पर। ड्यूडेनम में जाके, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, यहाँ से जैसे ये पास करेंगे तो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएंगे ड्यू टू दीज बाइकार्बोनेट आयंस। तो मानी हमारी भी गट अल्कलाइन है, ऊपर नहीं है, ये मिड गट बोल रहा है, ये तो हमारी लास्ट वाली है, हाइंड गट है ये तो, अच्छा। ओके मैम। ये मिड गट बोल रहा है, हमारी मिड गट अल्कलाइन नहीं है, हमारी हाइंड गट अल्कलाइन है। ठीक है। तो ये मिड गट में जाके क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एपिथेलियल सेल्स जो है ना यहाँ पे, एपिथेलियल सेल्स आप जानते हो क्या होते हैं? यस मैम। ऐसे सिंगल इसी तो हमारी सेल्स होते हैं, ऐसे कर, लास्ट सिंगल लेयर, है ना? इसी से हमारी फर्स्ट लेयर बनी होती है स्किन की। हाँ, बाहर की लेयर जो आउटर लेयर होती है किसी भी चीज की, वो एपिथेलियल सेल से बनती है। ओके। तो ये क्या करते हैं? ये एपिथेलियल सेल पे जाके बाइंड कर देते हैं और उसको बोर कर देते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, ये पूरी बोर कर देते हैं, इस तरह से इसको खा गए। यहाँ पे तुम्हारी एपिथेलियल सेल्स उड़ गई, ऐसे हो जाता है, देखो गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने इनके बीच, ऐसे हो गया, ये वाली लेयर कंटिन्यूअस है, ये वाली लेयर पे यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इन्होंने बोर कर दिया इसको, इस वजह से क्या होगा कि ये जो कंटेंट होगा, इसके मिड गट का जो कंटेंट होगा, ये इसकी और सारे ऑर्गन्स की जो कैविटी है उसके अंदर चला जाएगा, यस जिसकी वजह मैम। से क्या होगी, इनकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो इन्फ्लामेशंस होंगी। यस क्योंकि मैम। ये जो कंटेंट है, ये कहीं और जाएगा, तो कहीं और की जो स्पेसेस है या कहीं और के जो सेल्स है, वो उनको एज एंटीजन ट्रीट करेंगे, तो इन्फ्लामेशन होगी बहुत तगड़े वाली, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होगी। और जब यस ऐसा मैम। कंटिन्यूस होता रहेगा थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक, तो उनकी डेथ हो जाएगी।
अल्टीमेटली उनकी लाइसेंस हो जाती है, मतलब स्वॉल हो जाएगी। अब कंटेंट जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो उनकी लाइसेंस हो जाएगी, उनका मिडगट फट जाएगा। तो जब फट जाएगा तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो ये इस बैक्टीरिया को इसलिए इन्फेक्ट नहीं करते क्योंकि ये यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में तुम्हारे बन रहे हैं। ठीक है। अब मैंने बोला बीटी कॉटन, कॉटन में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो कॉटन को तो चलो हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन ब्रिंजल को तो हम खा रहे हैं, बीटी ब्रिंजल जो मैंने बोला। ठीक है। तो यस। ये हमारे ह्यूमन के अंदर भी जा रहा है, बट ह्यूमन के अंदर भी एक्टिव नहीं होता है, बिकॉज उसको ये मिडगट में अल्कलाइन कंडीशंस नहीं मिलती है। उससे पहले हमारा जो स्टमक होता है उसमें जाके मर जाता है, क्योंकि स्टमक में, मतलब स्टमक में जाके डीएक्टिवेट हो जाता है ये टॉक्सिन, बिकॉज स्टमक में तुम्हारा क्या है, बहुत ज्यादा एसिड है। हेलो? यस मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। क्योंकि हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड है, तो वहां पे जाके ये इनएक्टिव तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमारे मिडगट में ऐसे अल्कलाइन कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हमारे अंदर भी एक्टिव नहीं होता है। तो ना तो ये इस बैक्टीरियम को हार्म कर रहा है, ना ये हमें हार्म कर रहा है, केवल ये इंसेक्ट को हार्म कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हम क्या करते हैं बेसिकली, इसके जीन्स, अभी थोड़ा सा और समझ लो। इसके जो जीन्स होते हैं ना, बीटी टॉक्सिन के जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स इस बीटी टॉक्सिन को बना रहे हैं, उन जीन्स को हम क्राई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ओके मैम। जैसे मैं आपको 3 जीन्स के नाम बना बताती हूँ, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी। अब ये जो, सॉरी एबी, ये जो अलग अलग जो तुम्हारी जीन्स है, ये टॉक्सिन तो बना रही है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के टॉक्सिन बनाती है, जो कि स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स के लिए। कह सकते हो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ये टॉक्सिन्स। ठीक है। जैसे कि जो तुम्हारा फर्स्ट एसी और सेकंड ए बी है, ये जो कॉटन का जो बॉल वॉर्म्स होते हैं, मतलब कॉटन के जो बॉल को खाने वाले जो वॉर्म्स होते हैं, उनको किल करता है। और ये जो क्राई फर्स्ट ए बी है, ये कॉर्न बोरर्स को किल करता है। कॉर्न बोरर्स मतलब क्या करते हैं ये कॉर्न बोरर्स, जैसे कॉर्न का है, ये कॉर्न है, तो इस कॉर्न को बोर कर देंगे, इसमें गड्ढे गड्ढे कर देंगे, पूरी को खराब कर देंगे। तो उसको ये वाला मारता है, क्राई फर्स्ट ए बी। ठीक है। ओके मैम। तो बीडी टॉक्सिन है, उसके जीन्स को हम क्राई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होंगे, मतलब इंसेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई एक या दो जीन किसी एक इंसेक्ट के लिए इफेक्टिव है, दूसरी जीन किसी दूसरे के लिए इफेक्टिव है। जैसे फर्स्ट एसी सेकंड ए भी तुम्हारे कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए, और फर्स्ट ए भी तुम्हारी कॉर्न बोरर्स के लिए। ठीक है। अब सेम फंडा है, यस तुम्हारी ये मैम। प्लांट सेल्स है तुम्हारी, इनमें हम प्लाज्मिड डालेंगे और इसमें अपनी किराई वाली तुम्हारी जीन्स डाल देंगे, जो कि बीडी टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रही है। फिर वही हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, और इससे हमारे क्या बन गए, प्लांट्स में रजिस्टेंस बन गए अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। इंसेक्ट के अंदर। जिसके स्पेसिफिक हमने यहाँ पे जीन डाला हुआ उस इंसेक्ट के अगेंस्ट। ओके।